मैं ये हैरान हूं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, ये आंकड़ा मुमकिन है क्या? मैं इस आंकड़े पर सवाल उठा रहा हूं। ये असंभव आंकड़ा है। अब ये कहां से कौन आंकड़ा बना रहा है, किस तरह से बाजीगरी कर रहा है, ये मैं हैरान हूं। क्या आप इस आंकड़े को सत्य मानते हैं? मैं समझाता हूं। देखिए, ये जो आपने एक कंटिन्यूअस सीरीज अपने ग्राफिक में दिखाई भारत की बेरोजगारी दर की, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े या रोजगार के आंकड़े 2017 से पहले केवल हर 5 साल पे इकट्ठा किए जाते थे। तो ये जो कंटिन्यूअस सीरीज सालाना आप दिखा रहे हैं, ये पता नहीं कहां से आ रहा है, भगवान ही जानता है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये जो, तभी मैं कह रहा हूं कि इट इज अवेलेबल ऑन गूगल। व्हेन यू विल, गूगल बकवास कर रहा है, माफ करिएगा, गूगल बकवास कर रहा है। Between 91 to 2022, this figure reflects. I don't know. जी, सुन लीजिए आशुतोष पाठक जी, सुन लीजिए पाठक जी, मैं ये कह रहा हूं, गूगल बकवास कर रहा है। गूगल ने ये आंकड़े कहां से आए हैं भगवान जाने। तो इसको कूड़े में फेंक दीजिए। इस ग्राफ को आप आगे मत ही दिखाइएगा कि लोग हमारे जो आपके श्रोता हैं वो भ्रमित हो जाएंगे। तो मैं अब इन जो असली आंकड़े हैं उनकी चर्चा करता हूं। उनके चर्चा में अभी अपने पहले वक्तव्य में भी कर चुका कि मैंने ये कहा कि जब हमारी ग्रोथ रेट 2004 और 14 के बीच में 8% थी, विकास दर हमारी 8% सालाना के दौर का दर था, वो हमारे देश के इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर था कि 8% की विकास दर हमारी थी। उससे पहले न था न उसके बाद रहा है। तब हम रोजगार पैदा कर रहे थे, उस पर हम वापस आ सकते हैं। उस समय बेरोजगारी की दर हमारे आंकड़ों के हिसाब से, भारतीय और गूगल नहीं, भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पे 2012 में 2% और वो 17-18 में तिगुनी होकर के 6.1% हुई। ठीक है, तिगुनी हुई। तो पहली चीज तो आपके श्रोताओं को यह समझना जरूरी है कि गूगल को भूल जाइए। मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूं वो सरकारी आंकड़े हैं, पुख्ता आंकड़े हैं, कोई इसमें हेर फेर नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो यूरोप और अमेरिका और जापान इत्यादि के देशों की बेरोजगारी दर बताई, हमारी बेरोजगारी दर आज की तारीख में 9% और 10% के बीच में है। तो यूरोप की बेरोजगारी दर से कोई कम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा देश एक युवाओं का देश है। आधी जनता 26 साल से कम उम्र की है, 2/3 जनता 35 साल की से कम उम्र की है। ये जितने सारे देशों के आपने नाम गिनाए वो सारे वृद्धावस्था वाले देश हैं, यानी कि दे आर एन एजिंग सोसाइटी। अब हमारे यहां अगर बेरोजगारी है और युवा बेरोजगारी, ये जो मैंने आपको 9-10% बताया बेरोजगारी दर, वो तो एक सारी एज ग्रुप्स का है, 15 से 60 की उम्र के। जो युवा बेरोजगारी है, यानी कि 15 और 29 साल के युवा जो हैं, उनकी बेरोजगारी दर में पहले चरण में आपको बता चुका कि वो तो उससे दुगनी तिगनी चौगुनी है। वो यानी कि हायर दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। करेक्ट, इट्स नॉट जस्ट दैट, देयर एवरेज फॉर यूथ इज मच हायर। दूसरी बात पे आता हूं, क्योंकि हम एक विकासशील देश हैं, एक गरीब देश हैं, और हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम आज भी बहुत ही गरीब देश हैं। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का उतना मतलब नहीं होता है। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्योंकि युवाओं की संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, उन युवाओं में कितने लोगों के पास रोजगार है। और चिंता की बात यह है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का कौन सा शहर है जिसके पास नौकरी है, वो अनुपात
अमीर देशों में करीब 60 से 65% है, हमारे देश में 40% है। पहली बात 40 के इर्द गिर्द है। दूसरी बात 2016 में यह 43% था और वो गिर करके 36% हो गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट भी घट रही है। तो एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी, दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट रेट घटी, और तीसरी बात यह समझना जरूरी कि हमारा क्योंकि गरीब देश है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसलिए कम है क्योंकि इतने ज्यादा लोग गरीब हैं कि अगर रोज कुछ ना कमा लें, यानी कि कुछ ना कुछ वर्कफोर्स में उनको पास कुछ ना कुछ तो नौकरी होगी, कुछ ना अगर कमा लें तो वो खाए पिएंगे क्या? तो इसलिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। वहां यह स्थिति नहीं है, वहां सोशल संगठित क्षेत्र सारा है और उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, हमारे यहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो ये 3 फर्क हैं आशुतोष जी।